तो उन्होंने क्या बोला कि ये तीर कमान को नहीं, ये अपना मशाल को चलाना है। क्या बात कर रहे हो? मशाल। किसने कहा आपको? शंकर शेरी लुंड ने। क्या मालूम क्या हुआ इसको, क्या लेन देन किया, क्या किया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। बरोबर। जगदीश तेजवानी, हाँ, आपने उनको कहा कि भाई इस प्रकार की मुझे बातें कर रहा है? जगदीश को मैंने बोला था। अरुण आशान जी है ना, उनका एक आदमी है, उनको भी मैंने बोला था कि भाई गलत काम हो रहा है। खुले रूप में दिख रहा है कि ये तो क्रॉस वोटिंग का काम हुआ। हाँ, सही छोड़ दिया है। ये हमारे बीजेपी के लायक नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ ही है। ये जो भी टीयर गेडर ये वो जो भी कोई चीज बनता है या करते हैं, उनसे पैसा छुड़ाते रहता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। एक मुलाकात महेश पुरस्वानी जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी सेल के 4 नंबर मंडल के अध्यक्ष है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं इस लोकसभा के चुनाव को लेके। जिस प्रकार से कुछ एक नेता ने गुमराह किया लोगों को और अपने परिसर के वोटों को, वोटधारियों को, और बड़े बड़े वहां पर वादे कसे कि हमने काम किया, हमने लीड कराई है, तो आज उस झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज महेश पुरस्वानी जी एक सच्चाई बयान करने जा रहे हैं सभी शहरवासियों के सामने। महेश जी, क्या हुआ चुनाव के टाइम पे, और आप शंकर शेरी लुंड का आपका क्या संबंध और आप उसको कैसे जानते हो? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? इसका मेरा पहचान जो है ना, वो थोड़ा जोर से बोलिए। इनका जो मेरा पहचान है, हाँ। वो 1995 से ज़्यादा हो गए। हाँ। वो मेरे पास काम पे आते थे। कौन? शंकर शेरी लुंड। हाँ। जो मेरे ट्रांसपोर्ट था, हिमगिरी ट्रांसपोर्ट। हाँ। वो टाइम से मेरे पास वो ज्वाइंट हुए थे मेरे साथ। ज्वाइंट मतलब एज अ पार्टनर? नहीं, पार्टनर नहीं, मेरे से हर महीने 10,000 लेके जाते थे। किस बात का? बस जो मेहनत करते थे वो, मतलब नौकरी पे थे आपके पास? हाँ, मतलब जो उनका काम था वो करते थे। वो मेरे से 10,000 के अबाउट लेके जाते थे हर महीने। अच्छा। तभी से मेरा ज़्यादा ही हुआ उनके साथ। हाँ। तो उसके बाद वो बढ़ते गया, मतलब हेरा फेरी किया उन्होंने कुछ। आगे कोणार्क आया, कोणार्क में जो नीचे ऊपर उसने किया ऑक्ट्राय में। हाँ। तो मैंने भी उनको मतलब वो ज़्यादा मतलब हेरा फेरी करके बढ़ गया आगे। अच्छा, कहाँ पर हेरा फेरी? आपसे आपके साथ किया? कोणार्क में की? नहीं, कोणार्क में। अच्छा, फिर? मेरे साथ नहीं किया। फिर? तो उसके बाद अभी चल रहा था मेरा राम चल रहा था। तो 2018 की बात है। 2018 में इन्होंने मुझे मतलब ऐसा बोला था कि हमारा किराने का दुकान था जूना, कैनरा बैंक के बाजू में। किधर? 4 नंबर में। 4 नंबर, अच्छा। कैनरा बैंक के बाजू में। हाँ। तो उसके बाजू में जो दुकान था हमारा, बहुत मतलब 60-70 सालों का जूना था दुकान। तो उसके आगे एक जूना टपरी लगा के एक बैठ गया। कौन? एक महेश। तो वो मतलब दिखाने के लिए वो टपरी रखा था उन्होंने। तो वो टपरी हमारे को थोड़ा इफेक्ट हो रहा था हमारे शॉप को। तो मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर भाग दौड़ की। तो भाग दौड़ होने के बाद भी नहीं हुआ काम। तो मैंने इनसे बात किया, ये 2017 में चुन के आए थे। तो मैंने उनको बोला ऐसा बात है। तो बोले मैं करा के देता हूँ काम। तो मेरे को बोले
ठीक है मैं करा के, मैं बोला फिर करो, तो वो बोले नहीं पैसे लगेंगे। वो टाइम बदाने साहब था कोई, तो मेरे को युवराज बदाने। युवराज बदाने, हाँ। तो इन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं करा के देता हूँ, तो मेरे को बोले 1 लाख रुपया चाहिए। किसने बोला? शंकर शेरी लुंड ने। हाँ। तो मेरे को 95,000 थे वो टाइम, हाँ। तो मैंने उनको बोला 95,000 है, 5,000 बाद में दूंगा। तो बोले ठीक है। तो मैंने उनको 95,000 दिया, तो 1 साल होने को आया, उसने काम किया नहीं। तो इसके बाद मैंने उनको पैसे का तकाजा किया, भाई मेरे को पैसा वापस दे दो, काम नहीं हो रहा है तो ठीक है पैसा वापस दे दो, जो आपने मुझसे ली है, जो व्यवहार है वो सही ठीक है। हाँ। तो मेरे को बहुत बार ऐसा 3-4 बार घुमाया, तो मेरे को मैं एक दिन बैठ गया जाके उसके पास, तो इसने 30,000 मेरे को वापस दिया। अच्छा, बाकी के पैसे अभी तक वापस किए अभी नहीं? तक मेरे को 65,000 नहीं मिला है। 65,000 में बहुत बार मांगा, तो इन्होंने क्या बोला, 35,000 मैंने ऑफिसर को दिया है। किसको? बदाने को? बदाने को। अच्छा, मैं बोला ठीक है बदाने को दिया है तो बताओ, सामने चल के बात सही करो, है। जो भी है, नहीं तो मेरा 65,000 वापस दो। हाँ। वो आज तक नहीं मिला है। अच्छा। फिर भी मैंने सोचा चलो दोस्ती है, 65,000 ठीक है बाद में देखेंगे। अभी जो चुनाव आया लोकसभा का, आप कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी में हो? मैं 2007 में मेरे को टिकट दिया गया था मुझे, बीजेपी का। अच्छा, यानी आपको नहीं करके आज 15-20 साल हो गए आपको? 20 साल से ऊपर ही हुआ है। आप बीजेपी का आप ये कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता हूँ और दिल से हूँ। मतलब कोई भी बात मैं किसी का भी नहीं मानता हूँ, बीजेपी पहला, सच्चाई। तो वो हिसाब से मैंने उनसे ये किया था बात। तो 2007 में मुझे टिकट मिला था, मैं 88 वोट से हारा था। चलो वो तो हो गई बात, वो भी भूल गया मैं, ठीक है। मेरे को उसके बाद अभी ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें मुझे इसने क्या बोला कि एक काम करो महेश। मैं बोला बोलिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। किसने? शंकर शेरी लुंड ने। हाँ। हम लोग 2-3 जन थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे बोला कि ऐसा बात है, अभी अपने को काम करना है। तो मैं तो बीजेपी का हूँ ही, तो मुझे बोला तीर कमान, मैंने उनको बोला तीर कमान को ही कराएंगे अपन, जो भी है उनका जो अपना ऊपर से ऑर्डर है वैसा ही चलना है अपने को। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तीर कमान को नहीं, ये अपना मशाल को चलाना है। क्या बात कर रहे हो? शहर प्रमुख से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के उद्योगगढ़ से आज भी वो उप शहर प्रमुख ही है, और मैं नीरज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा ऑफिस खोला है, और उनके प्यार के खातिर मैं यहाँ पे आया। मशाल। किसने कहा आपको? शंकर शेरी लुंड ने। क्या कहा आपको? मेरे को बोला मशाल को वोट बोलो, अपने आदमियों को। क्यों? लेकिन आपका तो समर्थन तो तीर कमान को था। हाँ, तो हमारा वो क्या मालूम क्या हुआ, इसको क्या लेन देन किया, क्या किया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैं सुन के शौक हो गया कि इसने ऐसा क्यों बोला। फिर आपने यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष है प्रदीप रामचंदानी, हाँ, या तो आमदार कुमार अलानी, जो भी वरिष्ठ लोग हैं और भी भारतीय जनता पार्टी में, बरोबर, जगदीश तेजवानी, हाँ, आपने उनको कहा कि भाई इस प्रकार की मुझे बातें कर रहा है? जगदीश को मैंने बोला था। जगदीश तेजवानी को आपने बोला? जगदीश तेजवानी को मैंने बताया था ऐसा बात हुआ है। हाँ, तो और बाद में चुनाव होने के बाद में मैंने इनको, जो अरुण आशान जी है ना, उनका एक आदमी है, उनको भी मैंने बोला था कि भाई गलत काम हो रहा है, थोड़ा आगे आइए। हाँ, गलत काम हो रहा है। हाँ, ये जो इन्होंने मेरे को मशाल के लिए बोला था। अच्छा। मैंने बोला ये ऐसी बात है, आप संभालो। तो उन्होंने उस टाइम क्या बोला आपको? वो बोले मैं अरुण को बता दूंगा। किसने बोला? उनके आदमी ने। अच्छा, अरुण आशान को बता दूंगा। हाँ। और जगदीश तेजवानी ने क्या कहा? जगदीश भी बोला अपन इनको, अपना जो प्रदीप रामचंदानी है ना, हाँ, उनको बताएंगे हम। चलो। ऐसे क्यों, जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की युति शिवसेना के साथ में है और आपका कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी है, बरोबर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये खुले रूप में दिख रहा है कि ये तो क्रॉस वोटिंग का काम हुआ। हाँ, सही, यानी सपोर्ट करना है दिखाने में शिवसेना को, हाँ, और वोटिंग करवानी मशाल को। ये गलत काम हो रहा था। हाँ। तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने जितना हो सका मैंने अपनी ताकत लगा के श्रीकांत शिंदे जी को जिताने के लिए मेहनत किया मैंने। लेकिन इन लोगों ने वहां पर ब्रेक लगाने का काम किया। हाँ, ब्रेक लगाने का काम किया। तो उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा ये बातें। तो मैंने उस दिन से बात करना उससे छोड़ दिया है। ये हमारे बीजेपी के लायक नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ ही है।
ये कभी भी किधर भी जा सकते हैं, सिर्फ इनको पैसा ही दिखता है। दोनों भाई? दोनों भाई? नहीं, मेरा शेरी से ही संबंध है। हाँ। अमरलाल से नहीं है। हाँ। मतलब शेरी को मैंने सुना है ऐसा, वार्ड में भी जो भी टीयर गेडर ये वो जो भी कोई चीज़ बनता है या करते हैं उनसे पैसा छुड़ाते रहता है। शेरी चाहे पानी लाई हो, कोई भी चीज, टीयर गेडर हो, कोई भी काम हो, उसको पैसा ही दिखता है, खाली पैसा। अच्छा, आपने जो कहा कि जो आपने वो एक टपरी हटाने के लिए आपने पैसे दिए, हाँ, शेरी को, बरोबर, जिस साल में आपने दिए, बरोबर, उस साल में बधाने तो पोस्ट भी नहीं था। मुझे तो बोला गया भाई मैंने पैसा उसको दिया है, अभी मुझे पैसा वापस नहीं करना है तो ये झूठ बोला है, झूठ बोला है उसने। और मेरा समझो 65 है, 35 बोलता है मैंने उसको दिया है बधाने को, वो था नहीं था, मैं तो कारपोरेशन जाता नहीं था, नहीं हुआ, मुझे पूरा पैसा दे दो वापस। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ कार्यकर्ता? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता हो, तो आप अपने ही पार्टी के आला नेताओं को, जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो महासचिव है, आप इनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश दूंगा कि ये जो शंकर शेरी लुंड है वो डबल पॉलिसी खेलता है, जहाँ फायदा दिखता है वहाँ जाता है। अच्छा। आप उससे संभल के रहिए, उनके बहकावे में नहीं आए, जो सही आदमी है उससे ध्यान से मिले, ये करें। अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी ध्यान दीजिए, ये कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ शोबाजी, कार में घूमता है, सिर्फ इसको पैसे आए कहाँ से? जब आप बोले आपके नौकरी करता था, हाँ, तो ये पैसे संपत्ति आई कहाँ से? बस हेरा फेरी किया है ना उन्होंने, खाली हेरा फेरी किया है। अच्छा, खाली हेरा फेरी का काम है, सब हेरा फेरी करके। अच्छा, तो यानी कहीं ना कहीं ये एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये मतलब एक क्या बोलते धार डालने वाला काम हुआ, बरोबर। और अगर इस प्रकार के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो बीजेपी का ये लॉस होता जाएगा। मैं सभी व्यापारी भाइयों को 4 नंबर या 1 नंबर से 5 नंबर तक जो भी है उनको कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी का नाम लेके हमारे पार्टी को नाम खराब कर रहे हैं उससे संभल के रहिए। जो भी काम है आप डायरेक्ट अपना अध्यक्ष से मिलिए, जो प्रदीप रामचंद्रानी जी हैं, जमनू जी हैं, कुमार आयलानी जी हैं, सब उनसे डायरेक्ट मिलिए। आज जो बात का हमने खुलासा किया, इसके ऊपर प्रदीप रामचंद्रानी जी को सीधा ध्यान रखना चाहिए पार्टी का। प्रदीप रामचंद्रानी, अगर मैं आपको बता दूं कि 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, बरोबर। मैं उनको काफ़ी नज़दीक से जानता हूं, मैंने उसको वो काम करते हुए देखा है। प्रदीप रामचंद्रानी को मैंने झंडे लगाते हुए देखा है, मैंने प्रदीप रामचंद्रानी को नीचे ज़मीन पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए देखा है। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को अगर आज जिला का अध्यक्ष बनाया गया है तो उसकी जवाबदारी बनती है कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो आपने पाल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी को दूर करें, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में नाम खराब कर देंगे। और मैं सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज महेश जी ने जो आरोप लगाए हैं ये किस हद तक सही है, इस बारे में मैं आज शंकर शेरी लुंड जी को कहता हूं कि अगर इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है तो आप हमारे कैमरा में आके बोलिएगा, और हम जल्दी मुलाकात लेंगे प्रदीप रामचंद्र जी से। और मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा कि जब हमने मनोज लासी का इंटरव्यू किया था तो उस पर खुले रूप में आरोप लगाया था मनोज लासी ने कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मशाल का काम किया था। तो आज ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध होते नजर आ रही है। प्रदीप रामचंद्रानी जी को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।